नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं MG न्यूज नेशन। महानगर कोलकाता के इकबालपुर के ग्रीन कॉटेज में एक इस्लामिक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा जश्न आमद रसूल पे किया गया। मैं आपको ये बताता चलूं कि लेट लाडला हुसैन ने अपने जीवित काल में ही इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया था। अब उनके घर वालों ने इसका संकल्प लिया है और कई वर्षों से कर रहे हैं। इस सभा में उपस्थित मौलानागण नाथ खां सिर्फ शहर कलकत्ता के ही नहीं थे बल्कि दूसरे रियासत से भी आए हुए थे। इस सभा में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी देखा गया। लेट लाडला हुसैन के घर वालों ने अपने सहयोगियों के सहयोग से इस सभा को कामयाब बनाया। आइए इस सभा में उपस्थित लोगों की बातों को सुनते हैं। मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली, मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली जब तक कि फातिमा की इजाजत नहीं मिली। मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली, मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली जब तक कि फातिमा की इजाजत नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आमद रसूल का प्रोग्राम किया गया है मरहूम लाडला के जानिब से। क्या कहिएगा उनको इस तरह का मतलब जो प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आज जो जश्न ईद उल नबी का प्रोग्राम हुआ है, इसका ऑर्गेनाइज़र जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसका नाम राकेश भाई और अपने वालिद साहब के जो नस्को कदम में चल रहे हैं उसके साथ प्रोग्राम कर रही है। और साथ ही साथ आज प्रोग्राम का इंतजाम उसमें शामिल शोएब भाई, शोएब वारसी, वाहिद, वसीम भाई, कबीर भाई, शहबाज भाई और भाई, हमारे तमाम भाई मिलकर कोशिश की कि अच्छा से अच्छा प्रोग्राम कर सके, लोगों का खिदमत कर सके और अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे बढ़ा सके हम लोग और उनसे मोहब्बत का सिलसिला बनाए रखें। बड़ा कामयाब सक्सेस रहा। तो इसके पीछे जो लोग आपको सहयोग किए हैं उन सहयोगियों को क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में सब शिरकत की है और हमारे जश्न आमद रसूल को कामयाब करने के लिए। और हम मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे मिल के रहे और हमेशा मिले हुए रहे। पूरे मुल्क को अमन और इत्तेहाद के लिए यहाँ से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलकत्ता की सरजमीन से क्या कहेंगे आप? कलकत्ता के सरजमीन से ये कहेंगे कि आज हमने किया है और भी लोग चाहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और भी लोग इसका जश्न मनाते रहे। जश्न आमद रसूल हर साल मनाया जाता है और उम्मत मुसलमान की जानिब से मनाया जाता है। इसको तो सबको ही मनाना चाहिए, वर्ल्ड दुनिया के सारे कौम को मनाना चाहिए क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेट मोहम्मद रहमतुल आलमीन थे। इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि रहमतुल आलमीन थे, नहीं हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते तो फिर इस्लाम भी ना होता, क्योंकि इस्लाम का तरीका बस हमारे आका ने ही सिखाया है
कुरान बताता है कि नमाज पढ़ो, लेकिन कुरान ने ये नहीं बताया पढ़नी कैसे है। अल्लाह फरमाता है अगर पढ़ना है तो सीखो मेरे महबूब से। अल्लाह कहता है कि हज करो, लेकिन हज करनी कैसे है उन्होंने सिखाया कि मेरे महबूब से सीखो। अगर कुरान को ही सिर्फ पकड़ के चलेंगे तो तरीक़त नहीं आएगी। उस तरीक़त का ही नाम जो है दीन है, इस्लाम है। और हमारे हुजूर ने हमेशा से हमेशा मजलूम की मदद के लिए कहा है। कभी ये नहीं कहा है कि किसी धर्म की मदद करो, मजलूम की मदद करो, जो मजबूर हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद करो। धर्म नहीं बताया कभी किसी के लिए। तो हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कोई भी मजबूर हो, परेशान हाल हो, उसकी मदद में आगे आएँ। क्योंकि नज़रिए से आपके तरीके से प्रोफेट का टीचिंग उम्मत मुसलमान में खासकर कैसे आएगा? सबसे पहला बात है कि हुजूर की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी अगर सामना हो तो हुजूर की सुन्नत को आगे रखो, अपने आप तरीक़त सीखते जाएंगे, अपने आप तरीक़त सीखते जाएंगे। जश्न आमद रसूल हर साल मनाया जाता है, इससे हमारे बरादरीन इस्लाम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए, जिसके सदक़े में हम खाते हैं, जिसके सदक़े में हम जीते हैं, जिसके सदक़े में दो जहां को बनाया गया, जिसके सदक़े में आज हम सब तमाम मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया बसी है, जिनके नाम पर उनका कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हैं। और जश्न आमद रसूल के जहाँ नाम आता है वहाँ माशाअल्लाह खुशगवार माहौल हो जाता है, खुशगवार मौसम हो जाता है। वो मौसम हमें आज नज़र आ रहा है ग्रीन कॉटेज में। मैं शुक्रगुजार हूँ राकेश भाई का, मैं शुक्रगुजार हूँ शोएब भाई का, मैं शुक्रगुजार हूँ शब्बीर भाई का, या हमारे जो सीनियर हैं यहाँ शकील भाई से देख रहे हैं, जुलूम भाई से लेकर के वाइस भाई, आबिद भाई, सभी लोग यहाँ हैं, वसीम भाई यहाँ पर हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी की मौजूदगी में यहाँ पर बड़े से बड़े शायर आए हुए हैं, बड़े से बड़े नाथखां आए हैं, और सभी का माशाअल्लाह एक पर एक झूम जाना वाला माहौल है। जिस माहौल में चारों बगल हम जब देखते हैं तो सबके मुंह में लब्बैक या हुसैन निकल रहा है, सबके मुंह से नबी का नाम निकल रहा है, नबी के लिए दरूद पढ़ा जाता है। ऐसे मौसम जो है हमें कम देखने को मिलता है। हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे बड़े भाई शोएब भाई का भी, जिन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी, और दावत देने के बाद जब यहाँ पर हम आए तो माशाअल्लाह एक इतना खुशगवार मौसम, ये माहौल है दीनी का, क्योंकि दीन हम इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम पीस का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम पूरे दुनिया में शांति और अमन का नाम है। वो शांति और अमन हमारे यहाँ भी नज़र आ रहा है। और आज पूरे दुनिया को शांति में रहने के लिए जिस तरह का इस्लाम का पैगाम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग नफरत का बीज बोते हैं, जो इस्लाम के लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, वो लोग जो मुसलमानों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर आप इस्लाम की बुनियाद को पढ़ेंगे, आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को पढ़ेंगे, उनके बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा तो इस्लाम क्या है। अगर जो शख्स हमारे नबी के बारे में पढ़ ले, जो शख्स हमारे नबी के बारे में जान ले, उसको पूरा इस्लाम मिल जाएगा। को कहा जाता है कि रहमतुल आलमीन वो सिर्फ आपके लिए रहमत बन के नहीं आए थे, पूरी आलम के लिए बन के आए थे। तो इस नज़रिए से आप हमारे इंसानियत को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप मैं आप लोगों का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे भाई राजेश भाई, शकील भाई और जो भी लोग हमें दावत दी उनके मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में एक शेर से कि मोहम्मद से आफात होने तो हम दे रहे हैं, बेशक बेशक, कि मोहम्मद से आफात होने तो हम दे रहे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या वो लोहे कलम है। अल्लाह के नबी से जितनी मोहब्बत, बेशक वो दो जहाँ पर आप यहाँ जिनकी बात हो रही है, जिनका जिक्र हो रहा है, वो दो जहाँ के, जिस तरह आपने कहा कि मालिक व मुख्तार, जब अल्लाह ने अपने नूर से उनको पैदा किया तो बेशक वो मालिक मुख्तार भी है। और वो दो जहाँ में आज भी हम लोग जिसकी मोहब्बत दम भरते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरने को तैयार है। के लिए इसके नाम से आज प्रोग्राम रखा गया है। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ के तमाम लोगों का खदर मुर्जा कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत को पैगाम ने हम लोगों को दावत दी है, इस तरह का प्रोग्राम अल्लाह ताला से दुआ है कि और बेहतर से बेहतर हो। ये मोहम्मद की मोहब्बत जो है ताकि ज़िंदगी रहे, यहाँ भी रहे और मरने के बाद भी रहे। मोहम्मद की आमद पर आज एक इस्लामिक सभा किया जा रहा है जी। इस इस्लामिक सभा से आप लोगों को क्या वार्ता देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज के रोज़ जो ये जश्न आमद पैगम्बर इस्लाम है, जश्न मीलादुन नबी है, आमद नबी के सिलसिले में इस जश्न के अंदर भी आप देख रहे हैं कि खाली एक फ़िरक़े के या एक गिरोह के आदमी नहीं हैं, बल्कि तमाम मुसलमानों के सारे फ़िरक़े यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। यानी ये सीधे सीधे दलील है कि पैगंबर किसी फ़िरक़े या किसी मज़हब या किसी मुल्क या किसी मिल्लत के लिए नहीं आया था, बल्कि पूरी कायनात को पूरी कायनात के इंसानों को इंसान बनाने आया था। लिहाजा यहाँ से पैगाम इंसानियत दिया जा रहा है कि फ़िरक़ों को छोड़ दो, इंसान बन जाओ। आज यहाँ पर एक इस्लामिक सभा किया जा रहा है प्रॉफिट की आमद पर। तो इस प्रॉफिट के आमद का ये सभा का मकसद उद्देश्य क्या है, आप यहाँ से आप क्या मतलब टीचिंग लेना चाह रही हैं अपने घर? देखिए, ये जो आज अहमद रसूल हो रहा है, ये अपने ईमान को ताज़ा कर रहा है। जितने ये इस तरह के प्रोग्राम अहमद रसूल है, जो ये जो प्रोग्राम होते ये होते रहेंगे, तो हमारे बच्चे हैं मतलब वो भी, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है तो वहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह का जिक्र हर हमारे भाई है ना, हर कोई हर घर में हो, तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे दीन क्या है, दीन के रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलो, तभी एक कामयाबी मिलेगी, और दीन होना बहुत ज़रूरी है।